अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इनको कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक फंक्शन गिवन है जिसको हमने मैक्सिमम वैल्यू जिसकी फाइंड आउट करनी है, यानी मैक्सिमाइज़ करना फंक्शन को। और जो इनइक्वालिटी हमें दी हुई है, एक है एक्स प्लस वाई लेसर इक्वल 4, एक ही इनइक्वालिटी है। और ये जो दो कंडीशन है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये हमें सिर्फ ये बताती हैं कि हमने फिजिबल रीजन लेना है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन लेना है। तो सबसे पहले मैं इनइक्वालिटीज़ लिखूंगा जो तीन हमें दी हुई हैं, एक्स प्लस वाई लेसर इक्वल 4, एक ये है, और बाकी जो दो रिमेनिंग हैं, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब है पॉजिटिव। तो इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले मैं कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखूंगा इसकी। तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में हम यहाँ पे इक्वालिटी ले आएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। फिर मैं दो पॉइंट निकालूंगा। पहले मैं इसमें x 0 पुट करता हूँ, x की जगह 0 आ गया और y निकल आएगा 4, तो पॉइंट बन गया 0 4। फिर इसी इक्वेशन के अंदर मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ, तो ये x प्लस वाई की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू 4, x बराबर 4 आ जाएगा, तो पॉइंट बनेगा 4 0। ठीक है, अब हम इसको ड्रा करेंगे। और ड्रा करने के लिए हमें पता है कि एक्स वाई प्लेन चाहिए हमें। तो एक्स वाई प्लेन में दो एक्सिस होते हैं, एक कहलाता है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। तो जब पहला पॉइंट मैं ड्रा करूँगा, यहाँ पे पहला पॉइंट है मेरा 0 4, यानी ये वाली रकम x होती है और दूसरी वाली रकम y होती है। तो x 0 है, y 4 है, y 4 प्लस का है तो ये y एक्सिस होता है और प्लस y ऊपर है और माइनस का y नीचे है, जिसे y डैश से जाहिर करते हैं। अब मेरे पास y 4 है जमा का, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट शो कर रहा है 0 4 को। फिर सेकंड पॉइंट है मेरे पास 4 0, यानी अब x 4 है जमा का और y 0 है, तो ये वाला एक्सिस जो है ये कहलाता है x एक्सिस। तो इस राइट साइड पे जमा के एक्सिस x होते हैं और लेफ्ट साइड पे माइनस के। तो अब मेरे पास जमा का 4 है, तो 1 2 3 4, तो ये जमा का 4 आ गया। ये पॉइंट शो करेगा 4 और y 0 है। फिर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो मेरे पास एक लाइन बन जाएगी कुछ इस तरह की। ठीक है, फिर हम इस लाइन के ऊपर ये लिख देते होते हैं कि ये किस इक्वेशन की लाइन। अब चूँकि हमारे पास एक ही है तो ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को ये रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को। और उसके बाद ये जो दो अदर इनइक्वालिटीज़ हैं, इनमें अगर देखें x ग्रेटर इक्वल 0 है और y ग्रेटर इक्वल 0 है, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो x ग्रेटर इक्वल कहाँ पे आएगा, इस साइड पे। तो ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है x ग्रेटर इक्वल 0 को, यानी जमा वाले x, और जमा वाले y इस लाइन के ऊपर है, तो ये रिप्रेजेंट करती है y ग्रेटर इक्वल 0 को। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फिर हमने इसका टेस्ट करना है, यानी इनइक्वालिटी लिखेंगे। टेस्ट में हमने इसी इनइक्वालिटी के अंदर x भी 0 पुट करेंगे और y भी 0 पुट करेंगे। इनइक्वालिटी हमारे पास है x प्लस वाई लेसर इक्वल 4, तो ये आ गया x प्लस वाई लेसर इक्वल 4। यहाँ पे दोनों की जगह 0 पुट हुआ, ऐड हो गए फिर 0 देंगे, तो 0 4 से छोटा होता है, विच इज़ ट्रू। तो हम इस इक्वेशन की ओरिजिन वाली साइड को शेड कर देंगे। तो इसका सॉरी ओरिजिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन वाली साइड, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन वाली साइड सिर्फ ये इतना हिस्सा बनता है जो ओरिजिन की तरफ है। तो ये मेरा आ गया, क्या आ गया, सॉल्यूशन रीजन आ गया। अब इसके तीन पॉइंट जो हैं वो तीनों कॉर्नर पॉइंट बनते हैं। उन तीनों कॉर्नर पॉइंट को ही हम चेक करेंगे अपना मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले
मुझे जो फंक्शन गिवन है, बल्कि कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट इधर आ जाएंगे और यहाँ पे वो फंक्शन आ जाएगा जिसको हमने चेक करना है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है और किस पे है। तो 4 कॉर्नर पॉइंट है, एक ये ओरिजिन है 0 0, दूसरा 4 0, तीसरा 0 4, 0 0, 4 0 और 0 4। फिर फंक्शन क्या देगा हमें जिसको हमने चेक करना। तो फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y, एक्स प्लस 4y। तो फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y। तो सबसे पहले मैं ये पहला कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे पुट करता हूँ, एक्स की जगह पे 0 आ गया, वाई की जगह पे 0 आ गया। तो दोनों जगह पे जब 0 पुट होगा तो 0 प्लस 4 को 0 से ज़रब दे 0, तो ये 0 ही बनेगा। फिर सेकंड कॉर्नर पॉइंट 4 0 है, यानी एक्स की जगह 4, वाई की जगह 0। तो एक्स की जगह 4 आ गया और वाई की जगह 0 आ गया। तो ये 4 जमा 0 बना, जो कि अगेन 4 बनेगा। फिर थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 0 4, यानी एक्स 0 वाई 4। तो एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 4। तो ये 0 जमा 4 ज़रब 4 16, तो ये 16 आ गया। तो इस पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है इस कॉर्नर पॉइंट पे। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, फंक्शन इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट, कौन सा कॉर्नर पॉइंट, 0 4। तो ये 0 4 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। ओके, इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट है फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अब हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये फंक्शन है हमारे पास, और अब यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ हैं, तीसरी चौथी हमें ये बता रही है कि हमने रीजन कौन सा लेना है। ओके है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं इसकी पहली इनइक्वालिटी लिखता हूँ जो कि है x प्लस 3y इज़ ग्रेटर इक्वल 3। फिर सेकेंड इनइक्वालिटी है जो कि है x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 2। फिर थर्ड एंड फोर्थ, यानी x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। और ये हमें पता है कि x पॉजिटिव कहाँ होता है, y पॉजिटिव कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ। तो रूल क्या होता है, सबसे पहले हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी x प्लस 3y, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 3। तो पहले मैं x 0 पुट करूँगा, y निकालूंगा। यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3। फिर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 3, 3 से कटेगा तो 1, पॉइंट बन गया 0 1। फिर इसी इक्वेशन में अब मैं y 0 पुट करता हूँ और x निकालता हूँ। तो y की जगह आ गया 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, पॉइंट बन गया 3 0। इसी तरह मैं दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँ तो पहले इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आएगी। फिर x इसमें 0 पुट करूँगा, y निकालूंगा, तो x की जगह आ गया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट बना 0 2। फिर y की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू 2, तो x बराबर आ गया मेरे पास 2, पॉइंट बन गया 2 0। ठीक है, अब इन दोनों को ड्रा करेंगे। तो उसके लिए हमें पता है एक्स वाई प्लेन चाहिए हमें। तो एक्स वाई प्लेन में ये एक एक्स एक्सिस होगा और दूसरा होगा वाई एक्सिस। तो पहली इक्वेशन के पॉइंट ड्रा करें तो वो मेरे पास है 0 1 0 1, यानी x 0 और y 1, और हमें पता y पॉजिटिव ऊपर होता है, तो पॉजिटिव का 1 यहाँ पे है, ये पॉइंट शो करेगा 0 1 को। फिर सेकंड है 3 0, यानी x 3 y 0। अब x ये वाला x एक्सिस है, तो राइट साइड पे x पॉजिटिव है, हमें भी पॉजिटिव का 3 चाहिए, तो यहाँ पे 0 होता है 1 2 और ये 3, तो ये बन गया 3 0। फिर इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह लाइन ऑफ इक्वेशन बन जाएगी ऐसे। और इसके ऊपर हम लिख भी देते हैं कि
ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले हम एरो बनाएं दोनों तरफ। तो ये रिप्रेजेंट करता है कौन सी इक्वेशन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 को, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। फिर हम सेकंड इक्वेशन के दोनों पॉइंट ड्रा करेंगे। पहला पॉइंट 0 2 है, यानी x 0 y 2 है। तो y 2 कहाँ पे होगा, ये y 1 है और ये y 2 है, तो ये बन गया 0 2। सेकंड पॉइंट है 2 0, यानी अब x 2 है, तो x 2 ये है, तो ये बन गया 2 0। फिर दोबारा इन दोनों को आपस में हम मिला दें तो ये दूसरी इक्वेशन की लाइन आ जाएगी कुछ इस तरह से, ऐसे। और इसके ऊपर भी हम लिख देंगे कि ये किसको प्रेजेंट करती है। ओके, पहले एरो बनाएं दोनों तरफ। फिर कौन सी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये प्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को। फिर जो दो रिमेनिंग इनइक्वालिटीज़ हमें दी हुई हैं जो कि हमें फिजिबल रीजन की तरफ इशारा करती हैं, वो है x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव किस तरफ होता है, ये वाली लाइन x पॉजिटिव को ज़ाहिर कर रही है, यानी x ग्रेटर इक्वल 0, और ऊपर वाली लाइन y ग्रेटर इक्वल को ज़ाहिर करती है। तो ये फर्स्ट रीजन आ गया, दोनों का कॉमन रीजन फर्स्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे इनका। तो देखते हैं कि किसका एरिया हमने ओरिजिन वाली साइड को शेड करना है और किसका ऑपोजिट साइड को। तो टेस्ट में x भी 0 रखा जाता है और y भी 0 रखा जाता है। तो दोनों इनइक्वालिटीज़ को बारी बारी हम चेक करते हैं। पहली इनइक्वालिटी मेरे पास है x प्लस 3y इज़ ग्रेटर इक्वल 3, x प्लस 3y इज़ ग्रेटर इक्वल 3। तो x की जगह भी 0 आ गया, y की जगह भी 0 आ गया, तो दोनों ऐड होंगे तो वो भी 0 देंगे। क्या 0 3 से बड़ा होता है, नहीं। क्या 0 3 के बराबर होता है, नहीं। तो ये है फॉल्स। फिर सेकेंड इनइक्वालिटी है दिस वन, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 2, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 2। तो यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 0, तो दोनों ऐड होंगे तो अगेन 0। तो क्या 0 2 से बड़ा होता है, नो। 0 2 के बराबर होता है, नो। तो ये भी फॉल्स है। तो फिर हमने दोनों की ओरिजिन वाली साइड को ड्रा करना है। ओ सॉरी, फॉल्स है तो ओरिजिन से ऑपोजिट साइड, जो दोनों का कॉमन रीजन होगा। तो ओरिजिन से ऑपोजिट साइड, ओरिजिन इस तरफ है, ये ओरिजिन है इसके, यानी रेड वाली लाइन के नीचे ओरिजिन है तो हम ऊपर वाला एरिया शेड करेंगे, और ब्लू वाली लाइन के भी नीचे ओरिजिन है, हम भी ऊपर वाला शेड करेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये वाला रीजन बनता है सारा, जो कि दोनों का कॉमन भी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, ये सारा इस तरह करके। ठीक है, अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट कितने बन रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट एक बनता है ये वाला, दिस वन। एक कॉर्नर पॉइंट है ये, और एक कॉर्नर पॉइंट है ये। तो 3 कॉर्नर पॉइंट है। इन दोनों का तो पता हमें, इस कॉर्नर पॉइंट का भी पता है और इसका भी पता। ये है 2 0 और ये 0 2 है। और तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करके। तो मैं दोनों इक्वेशन लिखता हूँ, उनको सोल्व करता हूँ, तो थर्ड कॉर्नर पॉइंट निकल आएगा मेरे पास। तो एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 कह लो इसे, और ये इक्वेशन नंबर है 2। फिर हमने क्या करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 2 में से एक को निकाल लें। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूँ, फिर इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। फिर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये कट जाएंगे। 3y में से y निकला तो 2y, और 3 में से 2 निकलेगा तो 1। तो ये दूसरी तरफ जाके 1/2 बन गया। ठीक है, फिर इस y को इक्वेशन 1 में पुट कर लो, x निकल आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो y की जगह आ गया 1/2। फिर सारी मसवाद को 2 से ज़रब दे दें,
तो 2x प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 × 2 4। तो ये 2 इससे कटेगा, बाकी बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू माइनस का 1 हो गया दूसरी तरफ जाके, और ये 3 बन गया और 2 बटे में चला जाएगा। तो पॉइंट बन गया x 3/2 है और y है 1/2। तो ये मेरा तीसरा कॉर्नर पॉइंट निकला है। तो अब मैं क्या करता हूँ, तीनों कॉर्नर पॉइंट को लिखता हूँ। एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है 0 2, और एक ये है 2 0, और तीसरा मैंने अभी फाइंड आउट किया है। तो इधर मैं लिखता हूँ कॉर्नर पॉइंट्स 0 2 2 0, और तीसरा है 3/2 और 1/2। फिर जिस फंक्शन को हमने मिनिमाइज़ करना है वो लिखेंगे, वो हमें गिवन है। वो क्या है, f(x(y) बराबर 3x जमा 5y, 3x जमा 5y। f(x(y) इज इक्वल टू 3x जमा 5y, यही था क्या, यही है, इधर गए भाई, ठीक है 3x जमा 5y, ओके। तो ये आ गए कॉर्नर पॉइंट और ये फंक्शन। अब इसमें मैं बारी बारी पुट करता हूँ। पहला कॉर्नर पॉइंट 0 2, तो x की जगह आ गया 0 और y की जगह आ गया 2, तो ये बन जाएगा 0 जमा 10 जो कि है 10 आ गया। फिर 2 0 पुट करेंगे, 3 की जगह आ गया, x की जगह आ गया 2 और y की जगह आ गया 0, तो 3 × 2 6 जमा 0 बराबर 6। फिर 3/2 x की जगह पुट होगा और 1/2 y की जगह, तो x की जगह आ गया 3/2 जमा y की जगह 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 × 3 9/2 जमा 5/2। फिर एलसीएम लेंगे तो सेम एलसीएम और ऊपर भी सेम आ जाएगा, 9 जमा 5, तो 9 और 5 14/2 जो कि होता है 7। हमने चूँकि फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है तो सबसे मिनिमम वैल्यू 6 पे आई है, 6 है मिनिमम वैल्यू, और किस कॉर्नर पॉइंट पे आई है, इस कॉर्नर पॉइंट पे। तो आंसर क्या होगा, f इज़ मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट 2 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।